हेलो गाइस, पटेल यूनिक क्लासेस की इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी से इंग्लिश वर्ड्स और स्पेलिंग बनाने के लिए कुछ मेथड्स को सीखेंगे कि किस तरह हिंदी टू इंग्लिश स्पेलिंग्स और वर्ड्स को बहुत इजीली हम आसानी से बना सकते हैं और आसानी से इंग्लिश के स्पेलिंग्स बनाना सीख करके हम इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अदर स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो यदि किसी लैंग्वेज को हमको सीखना हो, चाहे हमने कोई सी भी टंग सीखी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हमने बचपन से सीखी हो या कोई नई लैंग्वेज हमें सीखना है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए उसके अल्फाबेट्स को सीखना होता है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को बोलिए या अल्फाबेट्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन ये जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, ये इसका अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन है। जब हमें इससे स्पेलिंग्स बनाना होती है, जब हमें हिंदी से इंग्लिश में वर्ड्स को ट्रांसलेट करना होता है, हमें वर्ड्स को बनाना होता है, स्पेलिंग्स जनरेट करना होती है, बनाना होती है, तो स्पेलिंग्स को बनाने के लिए हमें इंग्लिश के लिए अल्फाबेट्स को कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करने की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए हम हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में स्पेलिंग्स बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स को कुछ अलग तरीके से सीखने की आवश्यकता होती है। तो अलग तरीके से हम किस तरह से सीखेंगे, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं पटेल यूनिक क्लासेस में। आप किस प्रकार से आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को हिंदी में पढ़ेंगे ताकि आप बहुत आसानी से स्पेलिंग्स बना सकें, किसी भी तरह की स्पेलिंग्स को बना सके और किसी भी तरह की स्पेलिंग बनाना आपके लिए एक चुटकियों का खेल हो जाए। तो इस सब के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को एक नए तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, एक नए तरीके से उसको रीड करते हैं। देखिए ए, तो ए को हम बोलेंगे अ या ए का प्रोनाउंसिएशन जो होगा स्पेलिंग बनाते समय वो रहेगा अ या ए। ब स ड ई फ ग, यानी उस मीनिंग्स को हमें पढ़ना है, उस मीनिंग्स को हमें सीखना है जिस मीनिंग्स का यूज हम स्पेलिंग बनाने के अंदर या वर्ड बनाने में करते हैं। तो वर्ड्स बनाने में, स्पेलिंग बनाने में जिन प्रोनाउंसिएशन का यूज होता है, उन प्रोनाउंसिएशन को हम यहां पर सीख रहे हैं। ह ई या आई, ज क ल म न, ओ प क र स ट अ या उ, व व क्स क्स य ज। इस तरह से यदि हम देखें तो इन अल्फाबेट्स को हम, अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन चूंकि हमें स्पेलिंग्स बनाना सीखना है, स्पेलिंग्स हमें हर तरह की स्पेलिंग्स बनाना है, हर तरह की स्पेलिंग्स में हम मास्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन उस तरीके से किया जाए जिससे आपको इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल फील हो और बहुत ही आसानी से इजीली आप कोई सी भी हिंदी शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, हिंदी शब्द को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सके। इसके साथ साथ आप हिंदी की वर्णमाला में जो 12 खड़ी होती है, जो मात्राएं होती है, जो हिंदी के स्वर होते हैं, उन्हें भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि उन्हें इंग्लिश में मात्राओं को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसके लिए अल्फाबेट्स का यूज होता है। तो इसके लिए देखें, अ के लिए होता है ए या यू, आ के लिए ए या डबल ए, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई, ये इस तरह से मात्रा लगती है, उसके लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, कुछ कंडीशंस में वाई और आई, इन चीजों का प्रयोग होता है बड़ी ई की मात्रा में। ऊ यानी छोटी ऊ की मात्रा या इस प्रकार का ऊ जो रहता है उसके लिए यू का यूज होता है। बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या यू, इस तरह से। ए की मात्रा की बात करें, ए की मात्रा के लिए ई या ए। आई की मात्रा के लिए, आई की मात्रा के लिए ए आई। ओ के लिए ओ का यूज होगा अल्फाबेट। उसके बाद औ की मात्रा, औ की मात्रा के लिए ए यू या ओ यू। इसके बाद अम की मात्रा के लिए, अम की मात्रा के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। तो इस तरह से अ ई ई उ ए आई ओ औ अम अह, हिंदी के इन स्वरों को इस प्रकार अल्फाबेट्स की सहायता से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी जब हम स्पेलिंग से बनाते हैं तो स्पेलिंग से बनाने के लिए हमें स्वर यानी वोवेल्स की आवश्यकता होती है। तो हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स या लेटर्स के बीच में कुछ वोवेल्स का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में वोवेल्स
या स्वर की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में जो वॉवेल्स या स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और हम इसे इजीली हमारी 5 फिंगर्स की सहायता से याद रख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। इस तरह से 5 वॉवेल्स इंग्लिश के अंदर होते हैं जिसकी सहायता से हम मात्राएं बनाते हैं। अब हम देखें कि इनकी सहायता से हम स्पेलिंग्स कैसे बनाएंगे। स्पेलिंग बनाने की एक बहुत अलग टेक्निक और बहुत बेसिक टेक्निक हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, जिसके अंदर हम हिंदी की पूरी वर्णमाला को क ख ग से लेकर छ तक ग तक हमने उसके लिए अल्फाबेट्स, उसके लिए इंग्लिश लेटर्स का यूज देखा था। अब देखिए इंग्लिश के इन नए प्रोनाउंसिएशन की सहायता से हम किस प्रकार से स्पेलिंग्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले लिखता हूं गगन। अब मुझे गगन लिखना है, एक और हम नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा अमन। तो इन स्पेलिंग्स को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ग ग न, ग ग न, अमन, अ म न। हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। ग के लिए हमारे पास अल्फाबेट्स क्या है, ग के लिए हमारे पास अल्फाबेट है जी। फिर उसके बाद ग के लिए फिर हमारे पास क्या है, जी। सेकेंड इसमें स्मॉल जी का यूज करेंगे। फर्स्ट हमेशा अल्फाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है, और उसके बाद जो अल्फाबेट होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो ग के लिए जी, फिर ग के लिए जी, और न के लिए हम यहां पर देखेंगे, न के लिए हमारे पास अल्फाबेट है एन, तो ये एन हम ले लेते हैं। अब इन अल्फाबेट्स को पूरा करना है। आपको बताया था कभी भी इंग्लिश के स्पेलिंग्स हम बनाते हैं तो स्पेलिंग्स को कंप्लीट करने के लिए उसके बीच में वोवेल्स का यूज होना आवश्यक है। यदि मान लीजिए हम जी जी एन इसको देखेंगे तो यहाँ ग भी अधूरा है, यहाँ ये ग भी अधूरा है, तो इसको पूरा करने के लिए यहां पर हम वोवेल्स का यूज करेंगे। तो अ के लिए ये ग ग, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है, तो उस वर्ण के साथ में ग ग न, तो अगर ग फिर ग अगर इसको हम देखें तो इसके साथ में अ जुड़ा हुआ होता है। तो अ जुड़ा हुआ है तो इस अल्फाबेट को कंप्लीट बनाने के लिए, इस वर्ण को कंप्लीट बनाने के लिए इसके साथ हमें अ लगाना पड़ता है। तो अ के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए। तो जी ए एन, तो ये गगन की स्पेलिंग हो जाती है, गगन की स्पेलिंग हो जाती है जी ए एन। इसी तरह से अमन को देख लें। अमन को यदि हम देखें तो अमन के अंदर अ, अब आप यदि इसको ए बोलेंगे, यदि अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन हम इसका बोले ए, तो ए से अमन नहीं होगा, वो हो जाएगा एमन, लेकिन हमको अमन लिखना है। तो अमन, अ प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ के लिए क्या है, ए। म के लिए हमारे पास अल्फाबेट है एम, और उसके बाद न के लिए एन। तो इस तरह से इसको देखें। अब इसको पूरा करना है तो ए अपने आप में कंप्लीट है, म को कंप्लीट करना है तो एम ए और फिर एन, तो अमन की स्पेलिंग हो जाती है ए एम ए एन। तो इस तरह से हम यदि देखें तो हमको इंग्लिश के अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन अलग है और स्पेलिंग बनाने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से हमको यह देखना होता है कि किस अल्फाबेट का, इंग्लिश के किस लेटर का यूज किस हिंदी वर्ण के लिए होता है। तो इस तरह से हम बहुत इजीली स्पेलिंग्स बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम कुछ स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप कोई भी स्पेलिंग्स, आप वर्ल्ड की कोई भी स्पेलिंग्स आपको बनाना है, कोई भी आपको वर्ड बनाना है, तो उन वर्ड्स को, उन स्पेलिंग्स को आप बिल्कुल चुटकियों में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आसानी से बना सकते। इंग्लिश के इन अल्फाबेट्स के जो हमने नए प्रोनाउंसिएशन देखे, जो स्पेलिंग मेकिंग और वर्ड मेकिंग के हिसाब से हमने प्रोनाउंसिएशन देखे, इसके हिसाब से हम इंग्लिश के स्पेलिंग्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं गगन। गगन जैसा कि हम प्रैक्टिस उसमें भी ले चुके थे, देखते हैं गगन। तो ग के लिए हम देखते हैं, ग के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्लियर है, क्या है, जी। ग को कंप्लीट बनाना है, ग उसके साथ अ का साउंड छुपा हुआ है, ग, तो उसके अंदर अ के लिए हम ले लेते हैं ए, और उसके बाद फिर ग के लिए जी, उसके बाद ग को कंप्लीट करना है, ग के साथ अ का प्रोनाउंसिएशन है ए, और उसके बाद न। ध्यान रखिए कि लास्ट में जो हमारा स्पेलिंग होगी, लास्ट में जो हमारा इंग्लिश का लेटर होगा, लास्ट में जो हमारा अल्फाबेट होगा, उसके साथ हमको कोई भी वोवेल्स तब तक नहीं लगाना है जब तक लास्ट में कोई मात्रा ना हो। जैसे न में कोई भी मात्रा नहीं थी, इसलिए हम जब ग ग न लिखेंगे तो एन के आगे हम किसी भी प्रकार के इंग्लिश वोवेल्स का यूज नहीं करेंगे। अगला देखिए, अगला हमको लिखना है ल ख न।
अब लखन लिखें या लाखन लिखें, बात एक ही है। लखन के लिए यदि देखें तो सबसे पहले हमको ल के लिए देखना पड़ेगा। तो ल के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज कर रहे हैं? एल। ल के लिए हमने अल्फाबेट यूज किया एल। अब ल के अंदर ल, उसके अंदर अ का साउंड छुपा हुआ है। अब ल को पूरा बनाने के लिए, उस ल के प्रोनाउंसिएशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसके साथ अ लगाना पड़ेगा। तो अ के लिए हम लगाएंगे ए। फिर उसके बाद ख। अब ख के लिए देखिए, ख के लिए यदि आप देखें तो हमने हमारे पिछले वीडियो में क ख ग से लेकर छत्र ज्ञ तक पूरे हिंदी वर्णों के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज देखा था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ख के लिए हम देखें तो ख के लिए हमारे पास अल्फाबेट्स रहेंगे के एच। ख को कंप्लीट करना है, ख को कंप्लीट करना है, उसके साथ ए लगाना पड़ेगा। अ का प्रोनाउंसिएशन छुपा हुआ है अ, ए, और उसके बाद न के लिए एन। तो इस तरह से लखन की स्पेलिंग बनेगी एल ए के एच ए एन। अब उसके बाद अब हमको अगली स्पेलिंग बनाना है कमल। तो कमल के लिए देखें हम, क के लिए हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है? के। तो क के लिए हम ले रहे हैं के। क को कंप्लीट बनाना है, क में अ का साउंड छुपा हुआ है, तो इसलिए अ लगाने के लिए हम लगा रहे हैं ए। म के लिए यहां पर हम देख लें, म के लिए अल्फाबेट क्या है हमारे पास? एम। फिर उसके बाद म को कंप्लीट करना है, अ का साउंड छुपा हुआ है, तो अ का साउंड छुपा हुआ है, उसको लगाने के लिए हम लगाएंगे ए। और ल के लिए यहां पर देखें हमारे पास अल्फाबेट है एल, तो यहां पर हमने लिखा एल। एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी वर्ड की, किसी भी स्पेलिंग की, किसी भी सेंटेंस की जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये फर्स्ट अल्फाबेट हमें कैपिटल लेना है। यदि आपकी स्पेलिंग सही है लेकिन आप चूंकि फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल नहीं लिख रहे हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो इंग्लिश के बेसिक रूल्स के हिसाब से देखें, आप कोई स्पेलिंग्स, कोई वर्ड्स बनाते हैं, कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो हमेशा पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जापान। अब जापान के लिए देखिए, तो जापान के लिए ज के लिए हमारे पास क्या है? जे, तो हम लिख रहे हैं जे। अब आ की मात्रा के लिए ए का यूज भी होता है, डबल ए का यूज भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जनरली हम जो यूज करते हैं वो ए का यूज करते हैं। तो यहां पर हम ए का यूज करेंगे, जे ए। प के लिए, अब प के लिए देखें आप, तो प के लिए यहां हमारे पास जो अल्फाबेट है, प के लिए हमारे पास अल्फाबेट कौन सा है? पी। तो हम पी को लेते हैं, तो यहां पर हमने लिया पी। पी में प में आ की मात्रा लगाना है, आ की मात्रा लगाने के लिए ए। और उसके बाद न के लिए हमारे पास अल्फाबेट है एन। तो इस तरह से ये स्पेलिंग बन गई जे ए पी ए एन। एक चीज विशेष रूप से फिर से ध्यान से देख लीजिए, यदि कोई भी हिंदी शब्द है उसके अंत में कोई मात्रा नहीं है तो हम स्पेलिंग्स बनाते समय लास्ट अल्फाबेट के पीछे कोई भी वोवेल्स का यूज जनरली नहीं करेंगे। कुछ रेयर कंडीशंस में कहीं होता है उपयोग वोवेल्स का, लेकिन मैक्सिमम हम लास्ट में यदि मात्रा नहीं है तो हम वोवेल्स का यूज नहीं करेंगे। सामान के लिए, यदि स के लिए हम देखें तो स के लिए हमारे पास क्या है? स के लिए अल्फाबेट है हमारे पास एस। अब सा, आ की मात्रा के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो लेटर्स है हमारे पास ए या डबल ए, तो जनरली हम ए का यूज करते हैं, तो ए। म के लिए हम देखें तो म के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है? एम। आ की मात्रा के लिए ए और न के लिए एन, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो एस ए एम ए एन, सामान, इस तरह से। बादाम, अब बादाम को लिखना है, तो बादाम ब के लिए हम देखें, ब के लिए हमारे पास क्या है? बी, तो ये बी। आ की मात्रा लगाना है, आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए, तो हम कोई भी अल्फाबेट्स या कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, तो ए ले ले या डबल ए ले ले, तो हम लेते हैं जनरली ए का यूज करते हैं हम। उसके बाद द, अब द के लिए देखें तो द और ड के लिए हमारे पास क्या रहता है? डी, तो हम यहां पर द के लिए लिख रहे हैं डी। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए फिर अगेन ए या डबल ए, तो ए का यूज कर लेते हैं। और म के लिए हम अल्फाबेट देखेंगे, हमारे पास क्या है? एम। तो इस तरह से ये बादाम की स्पेलिंग हो जाती है बी ए डी ए एम। आगे देखें बुश। अब बुश के लिए हमें स्पेलिंग से देखना है, तो सबसे पहले ब को देखेंगे हम। ब के लिए हमारे पास क्या है? बी। ऊ की मात्रा, अब ऊ की मात्रा के लिए हम यहां पर भी देख चुके हैं, ऊ की मात्रा के लिए हमारे पास क्या है? यू। या फिर यहां भी देखें यू,
किस लिए यूज हो रहा है? ऊ के लिए। तो हम इस तरह से यहां पर यू का यूज करेंगे। तो ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर श। अब श के लिए वही, अब जब पिछले वीडियो में जिसमें क ख ग से लेके छ त्र ज्ञ तक हमने हिंदी के सभी वर्णों के लिए इंग्लिश के कौन से लेटर्स, कौन से अल्फाबेट्स यूज होंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, वहां से आप देखेंगे तो श के लिए अल्फाबेट से यूज होते हैं एस एच। तो इस तरह से बूस्ट की स्पेलिंग होगी BUSH। अगला देख लें पुल। पुल के लिए तो प के लिए हम देखें, प के लिए अल्फाबेट क्या होता है? P। तो हमने लिया P। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा के लिए अगेन U, लाइक दिस। और उसके बाद ल। तो पुल, पुल के में ल के लिए हमारे पास अल्फाबेट है L। अब पुल में जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो ल के लिए यूज होता है वो डबल L यूज होता है। तो ये आगे के स्पेलिंग्स रूल्स में आप सीखेंगे कि किस जगह डबल लेटर्स का यूज होता है, किस जगह पे कोई लेटर साइलेंट होता है, किस जगह पे कोई लेटर स्पेशल लेटर्स का यूज होता है, अल्फाबेट्स का यूज होता है। तो ये सब चीजें आगे आप आने वाले वीडियोस में स्पेलिंग्स रूल्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। बिल। अब बिल की बात करें तो ब के लिए हमारे पास है बी। तो हम ब के लिए लिखते हैं बी। छोटी ई की मात्रा, अब छोटी ई की मात्रा के लिए हमारे पास क्या है? आई। छोटी ई की मात्रा के लिए हम अल्फाबेट कौन सा यूज कर रहे हैं? आई। अब ल। तो बिल के लिए, ल के लिए, फिर ल के लिए इसी प्रकार से एल, लेकिन एल जो है बिल में डबल, 2 बार आएगा डबल एल। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेलिंग्स रूल्स के कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम आगे स्पेलिंग्स रूल्स में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि किस जगह डबल लेटर्स का यूज होगा, किस जगह साइलेंट लेटर्स का यूज होगा और किस जगह पे कुछ स्पेशल वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट्स लगेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सारा बेस, सारा फंडामेंटल क्लियर होगा। अब अगला जो शब्द है हमारा वो है अंगूर। तो अंगूर की स्पेलिंग बनाने के लिए हम देखें, सबसे पहले तो की मात्रा के लिए यहां पर हम अल्फाबेट्स कौन सा यूज कर रहे हैं? AN। तो यहां पर हम लिख लेते हैं AN। अब AN लिखने के बाद ग के लिए हम देखें तो ग के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट है वो ग के लिए हमारे पास अल्फाबेट है G। तो लिख रहे हैं G। अब ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा अंगूर के अंदर लगी हुई है, तो अंगूर के अंदर बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं हम? डबल O, अंगू। और र के लिए हमारे पास क्या अल्फाबेट है? र के लिए हमारे पास है R। तो ये इस तरह से अंगूर की स्पेलिंग हो रहा है ANGOOR, या ANGUR भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखें अंकुश। तो अंग के लिए फिर वही AN। क के लिए हम देखें, क के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है? K। तो ये हमने लिया K। अब क में छोटे ऊ की मात्रा लगाना है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम देखें, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या है? U। तो हम लिख रहे हैं U। और श के लिए हमने हिंदी वर्णों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जो अल्फाबेट्स लिए थे उसकी सहायता से हम देखेंगे। तो श के लिए जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो होते हैं SH। तो इस तरह से अंकुश की स्पेलिंग हो जाती है ANKUSH। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से किसी भी तरह की स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग बहुत इजीली, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बना सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो साथियों, हमको इंग्लिश को अगर सीखना है सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि इंग्लिश की स्पेलिंग्स को कैसे बनाएं। और इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाने के लिए आप इस तरह से यदि करते हैं तो आप इंग्लिश की कोई सी भी स्पेलिंग्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत इजी वे में, बहुत कंफर्टेबल तरीके से बना सकते हैं। तो इन बेसिक रूल्स को ध्यान रखिए। हिंदी के अल्फाबेट्स को, हिंदी के वर्णों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हिंदी के वर्णों के लिए इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट्स, कौन से लेटर्स का यूज किया जाता है, किस तरह से वोवेल्स AEIOU का यूज किया जाता है, इन चीजों को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे तो निश्चित ही आप वर्ल्ड की कोई सी भी स्पेलिंग विदाउट एनी मिस्टेक बहुत आसानी से बना पाएंगे। आप रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है और बहुत कंफर्टेबली आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को पढ़ पाएंगे। अब हम कुछ और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके स्पेलिंग्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस तरह से स्पेलिंग्स बनाते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है बॉस। तो बॉस के लिए सबसे पहले ब के लिए हम देखते हैं। तो ब के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है? B।
ओ। अब ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट है वो है ओ। ओ की मात्रा के लिए हमारे पास अल्फाबेट है ओ। फिर उसके बाद स, तो बी ओ डबल एस। बॉस के लिए जो एस लगता है वो डबल एस लगता है, तो इस तरह से ये बॉस की स्पेलिंग बनेगी बी ओ डबल एस। अब ये बोलेंगे आपकी डबल एस क्यों लग रहा है, तो वही मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम स्पेलिंग रूल से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि किस जगह किस अल्फाबेट्स का 2 बार यूज करना है। स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं, किस जगह पे वोवेल्स में ए ई आई ओ यू का यूज करना है, किस जगह किस अल्फाबेट का स्पेशल प्रोनाउंसिएशन होगा, ये सब चीजें हमें स्पेलिंग रूल के साथ और प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आती जाएगी। अगला शब्द हम देखते हैं घोष। अब घोष के लिए अगर घ की बात करें तो घ के लिए जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जो लेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं जी एच। ओ की मात्रा लगाना है, ओ की मात्रा के लिए हमारी अल्फाबेट होगा ओ। और श के लिए जो अल्फाबेट होते हैं वो श के लिए अल्फाबेट होते हैं हमारे एस एच। तो इस तरह से घोष के लिए हम स्पेलिंग लिखेंगे जी एच ओ एस एच, तो ये हो जाएगा घोष। अब फॉग, फॉग की स्पेलिंग लिखना है। फ के लिए हमारे पास क्या अल्फाबेट है, एफ, तो ये लिख रहे हैं एफ। ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए हमारे पास है ओ। और ग के लिए हम लिखेंगे डबल जी। तो इस तरह से फॉग के स्पेलिंग होगी एफ ओ डबल जी। आगे देखें सौरभ, सौरभ तो स के लिए हम देखते हैं, स के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है, एस, तो हम लिख रहे हैं एस। औ की मात्रा लगाना है। अब औ की मात्रा लगाने के लिए, तो औ की मात्रा के लिए हमारे पास ए यू या ओ यू। जनरली हम ओ यू का यूज ज्यादा करते हैं, तो ओ यू, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ओ यू भी लगा सकते हैं और ए यू भी लगा सकते हैं। उसके बाद सो र के लिए हम देखें तो र के लिए हमारे पास जो अल्फाबेट है वो है आर, तो हम लिखते हैं आर। र को पूरा बनाने के लिए, र के अंदर साउंड छुपा हुआ अ, तो अ का साउंड लेने के लिए अ के लिए हम लगाते हैं ए, और उसके बाद भ के लिए बी एच, तो ये सौरभ की स्पेलिंग हो जाती है एस ओ यू आर ए बी एच, सौरभ। आगे हम देखें मौसम, तो मौसम म के लिए हम अल्फाबेट देखें, म के लिए अल्फाबेट क्या होता है, एम। औ की मात्रा, औ की मात्रा के लिए ए यू या ओ यू, तो औ की मात्रा के लिए ओ यू। फिर स के लिए यहां पर हम देखें तो स के लिए हमारे पास अल्फाबेट होगा एस। स को पूरा कंप्लीट बनाना है, स को पूरा कंप्लीट बनाना है, अ ऐड करना पड़ेगा उसमें, तो अ ऐड करने के लिए ए। और म के लिए हम देखें तो म के लिए हमारे पास अल्फाबेट है एम, तो इस तरह से मौसम की स्पेलिंग हो जाती है एम ओ यू एस ए एम, मौसम। आगे देखें नमः, जनरली मंत्रों में हम देखते हैं ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, इस तरह से नमः का प्रयोग होता है। अब उस नमः की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, तो न के लिए हम देखते हैं, न के लिए हमारे पास अल्फाबेट है एन। न को पूरा बनाना है, तो न को पूरा बनाने के लिए न के साथ अ का साउंड छुपा न, तो अ के साउंड के लिए हम यहां पर ए लगाते हैं न को कंप्लीट बनाने के लिए, न। फिर म के लिए हम देखें, म के लिए हमारे पास अल्फाबेट है एम। और अह की मात्रा के लिए, अह की मात्रा के लिए देखिए हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए एच, तो अह की मात्रा के लिए हमने अल्फाबेट्स लिए ए एच, तो हमारा इस तरह नमा की स्पेलिंग बन गई एन ए एम ए एच। इसी तरह अंतः, अंतः मींस इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनल, तो ये अंतः जो है वो अंतः को यदि हमको लिखना है तो अम के लिए हम देखते हैं, अम के लिए हमारे पास लेटर्स क्या हैं, ए एन। ए एन के बाद तह, तो त के लिए हम देखें तो त के लिए हमारे पास, त और ट के लिए हमारे पास क्या है, अल्फाबेट टी। और अह की मात्रा के लिए ए एच, तो यहां पर लिख रहे हैं ए एच। तो इस तरह अंतः, ए एन टी ए एच, अंतः। आगे देखें मयूर, मयूर के लिए किस तरह से स्पेलिंग बनाएंगे हम, तो म के लिए हम अल्फाबेट देखते हैं, म के लिए अल्फाबेट है हमारा एम। अ के लिए, म के साथ म को कंप्लीट बनाना है, अ के लिए हम लिखते हैं ए। य के लिए हमारे पास अल्फाबेट है, य के लिए हमारे पास क्या अल्फाबेट है, वाई। अब ऊ की मात्रा, तो म यू र, तो ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का भी यूज करते हैं, यू का भी यूज करते हैं, तो हम यहां पर यू का यूज कर लेते हैं। और उसके बाद र,
तो र के लिए हम देखें तो र के लिए हमारे पास अल्फाबेट है आर, तो इस तरह से मयूर की स्पेलिंग हो जाएगी MAYUR। इसके लिए MAYOOR भी हम कर सकते हैं मयूर। तो दोनों सिचुएशंस में निर्भर करता है एज ए नेम हम उसको किस तरह से लिखना चाहते हैं। आगे देखिए पैसा, तो पैसा आई की मात्रा है, तो सबसे पहले प को देख लें। तो प के लिए हमारे पास अल्फाबेट है, प के लिए अल्फाबेट क्या है P। आई की मात्रा लगाना है, आई की मात्रा के लिए हम देखें, आई की मात्रा के लिए AI अल्फाबेट्स का यूज होता है, तो AI लेटर्स हम लिख लेते हैं। स, अब स के लिए देखें, स के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है S, और आ की मात्रा लगाना है, तो आ की मात्रा के लिए A या डबल A, तो हम जनरली A का प्रयोग करते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे A लाइक दिस। तो इस तरह से ये बन जाएगा पैसा। अब डेल्टा, डेल्टा में लिखना है तो ड के लिए देखें, ड के लिए हमारे पास क्या है D, तो ड के लिए अल्फाबेट हमने लिया D। ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए ई भी यूज होता है, ए भी यूज होता है, तो हम ई ले लेते हैं। ल, अब यहां पर आधा ल है, आधा ल है, इसका मतलब उसके अंदर अ का साउंड नहीं है, हमें उसके पीछे वॉवल्स ए को नहीं लेना है। अब ल के लिए, तो ल के लिए देख लेते हैं, ल के लिए हमारे पास क्या है एल। अब ल अधूरा है, पीछे वॉवेल्स यानी ए नहीं आएगा, ल कंप्लीट नहीं है, ल ल डेल्टा, ल आधा है, तो ल आधा है तो उसके पीछे कोई वॉवेल्स नहीं आएगा। अब त के लिए हम देखें तो ट के लिए हमारे पास क्या है अल्फाबेट टी, तो यहां पर हम ले रहे हैं टी, और आ की मात्रा लगाना है, आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए, तो इस तरह से ये लगा देते हैं ए, तो ये हमारी डेल्टा की स्पेलिंग हो जाती DELTA। तो गाइस इस तरह से यदि हम देखें तो इंग्लिश के अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ इंग्लिश के अल्फाबेट्स का इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन हम देख लेते हैं, जैसे अ, ब, स, ड, ई, फ, ग। तो इस तरह से यदि हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं तो इसकी सहायता से हमें हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में, इंग्लिश के वर्ड्स बनाने में, इंग्लिश के स्पेलिंग्स बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है इंग्लिश के स्पेलिंग्स बनाने में, इंग्लिश के वर्ड्स बनाने में। और यदि हम इस तरह से इसको पढ़ना सीख लेते हैं, इस तरह से हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो हम इजीली कोई सी भी स्पेलिंग को विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफिकल्टीज बहुत इजी वे में, बहुत कंफर्टेबल तरीके से बना सकते हैं। यदि इस प्रकार से इंग्लिश के अल्फाबेट्स को पढ़ने की प्रैक्टिस हमारी हो जाती है, इस प्रकार से इंग्लिश के अल्फाबेट्स को हम प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि हमें इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग्स बनाने में, इंग्लिश के स्पेलिंग्स पढ़ने में, इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हेजिटेशन हमको क्लासरूम के अंदर होता है, जो हेजिटेशन हमको न्यूज़पेपर पढ़ने में होता है, कुछ वो हेजिटेशन जो हमको किसी सेंटेंस को बोलने में होता है, वो सेंटेंस को बोलने, पढ़ने, लिखने में कोई हेजिटेशन हमें नहीं होगा। बहुत इजीली हम इंग्लिश को लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। तो हमारी इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसका अभ्यास कर लीजिए। बहुत आसानी से आप इंग्लिश और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका फंडामेंटल की सहायता से आप बहुत अच्छी इंग्लिश अपनी डेवलप कर पाएंगे, और बहुत इजी वे में जीरो से, जब आपको इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इंग्लिश का कोई भी ज्ञान नहीं है, उस लेवल से आप बहुत अच्छी इंग्लिश के लेवल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। गाइस हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस की कुछ सीरीज लेकर के आते रहेंगे, जिसके अंदर इंग्लिश के वेरी इजी कॉन्सेप्ट की सहायता से, बहुत इजी बेस और फंडामेंटल की सहायता से हम इंग्लिश को बहुत इजीली राइट अप करना, रीडिंग और इंग्लिश की स्पीकिंग, ये सब चीजों को सीखेंगे। तो आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।